सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब हम संत पतरस की पहली पत्री जो हम पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय के 9 पद से 12 पद तक, तो वहाँ पर वचन बताता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। वह बुराई को छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल को ढूंढे और यत्न ही उसी के यत्न में रहे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उनके कान उसकी दुहाई की और उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और हमें वचन आगे बताता है कि जब हम इस तरह से चलते हैं, इस तरह से वचन को पढ़ते हैं, तो उस वचन से हमें ये समझ मिलती है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है और ना गाली के बदले गाली। क्योंकि यदि हम सामने वाले की तरह ही सेम जैसे उसने हमें गाली दी, अगर हम भी गाली देते हैं तो हमारे और उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रहता। यानी कि हम मसीह लोग हैं, हमें इस तरह का जीवन जीना है, वचन के अकॉर्डिंग चलना है। वचन हमें बताता है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी और ना गाली के बदले गाली देनी है, आशीष ही देनी है, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए, यानी कि हमें आशीष से बहुत मिलने वाली हैं। यदि हम किसी को कुछ चीज़ें उधार देते हैं, अगर वो इंसान हमें लौटा के वही चीज़ें देगा तो वही चीज़ मिलेगी हमें। यानी कि अगर हम किसी को गलत चीज़ देंगे तो हमें भी गलत ही मिलेगा। वचन हमें ये बताता है। अगर हम किसी को अच्छी चीज़ देते हैं तो वो रिटर्न में हमें अच्छी चीज़ परमेश्वर से मिलती है। तो इसीलिए वचन हमें बताता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए, यानी हमारे जीवन में आशीष से खुशियाँ बरकतें बहुत सी आने वाली हैं, उसके वारिस हैं हम। वो खुदा हमें देता है तो हमें भी वही आशीष लोगों को देनी है और हमें गाली गलौच नहीं देना है। ये मसीह लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। तब हमारे जीवन में परमेश्वर की जो शांति है, तब हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी और हम अच्छे दिन देखेंगे और हम जो जीवन है परमेश्वर हमें देता है वो जीवन हम पाएंगे। अच्छे दिन इसी तरह से हम देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कई समय से मसीहत में बने रहते हैं लेकिन उनके जीवन से बुराइयां नहीं जाती और वो अच्छे दिन नहीं देखते और कहते हैं कि हमने प्रभु से इतनी प्रार्थना करी, हमारे जीवन में अच्छे दिन क्यों नहीं? क्योंकि हमने इस वचन का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि हमने इस वचन का पालन नहीं किया। यदि हम ये वचन पढ़ते और इसका पालन करते और उस वचन के हिसाब से चलते तो मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में बुराई और बुरा समय आता ही नहीं। हम अच्छे दिन देखते, ज़्यादा दिन तक हम परमेश्वर के सम्मुख बनाए रहते और हमें ऐसा ही अपना व्यवहार करना चाहिए। हमें मेल मिलाप को ढूंढना है, यानी हमें किसी के घर में अगर झगड़ा लड़ाई हुआ है तो वहाँ पर हमें समझौता कराना है, उन लोगों को इकट्ठा करना है, उनमें फूट नहीं डालनी, उनमें झगड़ा नहीं करवाना, मेल मिलाप कराना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में ऐसे गुण होंगे तभी हम अच्छे दिन देखेंगे, तभी हम, क्योंकि हम अगर अच्छाई से चलेंगे तभी परमेश्वर की और हमारी दुहाई, हमारी विनती पहुंचेगी। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी, यानी कि हमारी धार्मिकता यही होनी चाहिए कि हम अच्छाई से सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख रहें, बुराई को छोड़ दें, बुराई से एकदम बुराई के लिए भोले बन जाएं और अच्छाई के लिए हम चतुर बन जाएं। वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वचन की बातों से अगर हम गहराई में जाएंगे तो सचमुच वचन के ज्ञान को हम समझेंगे। यदि आप वचन को लेकर बैठेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा सभी को वचन समझाता है, क्योंकि ये वचन इसीलिए बना है कि हमारा जीवन सुधरे। इसीलिए हमें बुराई को छोड़ना है, हमें भलाई करनी है, जितना भी हो सके हम अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पवित्रताई से बना के चलें। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की तरफ परमेश्वर की आंखें खुली और परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। परंतु लास्ट में हमें वचन ये बताता है, परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यानी कि अगर हमारे जीवन में बुराइयां हैं, हम बुरे काम करते हैं, तो कितनी भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं देगा। इसलिए बुराई को छोड़कर अगर हम थोड़ा भी समय परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई से पवित्रताई से बैठते हैं तो सचमुच मेरा खुदा, मेरा पिता उस बात का उत्तर देता है और हमारे जीवन में आशीष और बरकतें आती हैं। तो हमें अपनी आशीष और बरकतों को बनाए रखना है। ऐसा करने के लिए हमें वचन पढ़ना है, वचन को फॉलो करना है, अपने जीवन में लागू करना है।
क्योंकि बहुत से लोग दूसरों को सिखाते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा, और खुद उसका पालन नहीं करते, तो वो सचमुच प्रभु की दृष्टि में दोषी हैं और गुनहगार हैं। तो हम वचन उतना पढ़ें जितना हम समझें और जितना हम उसको पालन कर सकें। वचन परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें वचन का भय लाना है। जिस दिन से आप वचन का भय अपने जीवन में लाते हैं तो सचमुच परमेश्वर की आशीष बरकतें आपके जीवन में बेशुमार आ जाती हैं, किसी बात की घटी नहीं होती। मेरी खुद की गवाही है कि जब से मैंने प्रभु को समझा, जाना और प्रभु के वचनों का पालन किया, जिस भी तरह से मैं चली आ रही हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष बरकतें दी। दुख और परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है जो कोई प्रभु के पीछे होना चाहे वे अपना क्रूस उठाए। तो हमें दुख और परेशानियाँ तो उठानी पड़ेंगी, लेकिन वो सब चीज़ें इस तरह से मैनेज हो जाती हैं कि कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि संसारिक लोग सारे जीवन आप देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में जो संसारिक लोग होंगे किस तरह से दुखों में घिरे रहते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते क्योंकि वो सच्चे खुदा को नहीं जानते। लेकिन प्रभु ने हमें जब चुना है, जब प्रभु ने हमारे ऊपर अपनी आशीष से उड़ेली है, तो हम प्रभु को जानें, प्रभु को समझें, ताकि जो दुख परेशानियाँ आएँ उन्हें हम मैनेज कर सकें। वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हमारी सामर्थ्य से परे कोई भी दुख नहीं हमें देता। जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उतना ही प्रभु हमें दुख देता है, ताकि हम अपने प्रभु को ना भूलें, अपने प्रभु से दूर ना हो जाएं। वो पिता है, जैसे आप संसारिक लोग हैं, अपने बच्चों को आप ताड़ना देते हैं ताकि आपके बच्चे सही डायरेक्शन में चलें, सही दिशा में चलें और सही से उनका जीवन सुधरे। इसी तरह से वो हमारा पिता है, वो स्वर्गीय पिता है। उसकी डांट को हम बुरा ना माने, उसकी डांट से हम अपने जीवन को अच्छा करें। तो मुझे लगता है इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आज से आप बुराई करना छोड़ दीजिए। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, उसे सुन लीजिए, सह लीजिए, इससे ही आपकी बड़ाई होगी। क्योंकि जो बुराई करता है वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए वो बुरा बोता है, और जिसके लिए हम बुराई करते हैं उसका कुछ भी नहीं होता, उसका भला ही होता है। लेकिन हम अपने लिए खुद कांटे इकट्ठे करते हैं, जो हमारे जीवन में परेशानी रूपी बनकर हमारे जीवन को परेशान करते हैं। तो आज से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन इस वचन को लागू करें और बुराई को छोड़ दें, भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हज़ारों लाखों गुना आशीष से बरकतें लेकर आए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ऐसे ही वचन के साथ आगे को मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह।